हेलो लर्नर्स वेलकम टू शिक्षा शास्त्र लर्नर्स आम आपंकर 1000 मोस्ट इंपोर्टाट पेडागोजी एमसीक्यू सीरीज रो माराथन कंटिन्यू करुले जो थे आम ऑलरेडी 3टा क्लास कंप्लीट कर सारी यहाँ है आपंकर क्लास 4 जो थे आम आहरी 30टा इंपोर्टाट एमसीक्यू डिस्कसन करवा आपड़ जेकोसी एग्जाम प्रिपेयर होती डिफरेंट टीईटी एग्जाम लाइक आज ओएसएस टीईटी हो सीटीईटी हो ओटीईटी हो कि आप डिफरेंट टीजीटी आपंकर टीजीटी सीएसटी हो आईआईटी हो आप एसएसटी स्कूल आईआईटी हो कि जेटी हो कि आप जेकोसी प्रकार एंट्रांस एग्जाम प्रिपेयर होती बीएड हो एमएड हो बीएड एमएड हो सबू एग्जाम आपको ये एमसीक्यू गुड़ाक हेल्पफुल करिवो आमे केवल एमसीक्यू नुहे एमसीक्यू रो एक्सटेंशन भी करूचे कि गोटे एमसीक्यू रु आमे केमती 4टा क्वेश्चन आहुरी बाहर करि परिबा जेमति कि नेक्स्ट एग्जाम रे आकु जदि रिलेट करि के क्वेश्चन पचारला आपण इजीली अटेम्प्ट करि परिबे। ठीक अछि लर्नर। सो आज है आपंकर यहाँ क्लास 4 जो थे 91 टू 120 एमसीक्यू डिस्कसन करवा आउ क्वेश्चन भी एक्सटेंशन करवा। आप गोटे काम करूँ केवल एमसीक्यू करंतुनी गोटे नोट धरी बसंतु मु जो क्वेश्चन गुड़ा एक्सटेंशन करुच्ची कि एक्सट्रा नॉलेज आपको दौची प्रत्येक क्वेश्चन रे से गुड़ाक टिके नोट करनी कारण एत जिन आपंकर मन रही आपको यही क्वेश्चन गुड़ार एक्सटेंशन ही आपको नेक्स्ट एग्जाम कमिंग एग्जाम रे हेल्पफुल हम। ठीक अच्छे लर्नर चलते आम आज क्लासटा स्टार्ट करवा। क्वेश्चन नंबर 91 पे देखंतु Which one of these is not a part of formative assessment कि आधुर आमर कोटा गोटे formative assessment रो पार्ट नुहे। formative assessment कौन पिले जोटा ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे शिक्षक जो पढ़ाऊँ पिला से समय जो आसेसमेंट गुड़ा करुच्ची से समय जो टेस्ट गुड़ा करुच्ची कहीं करुच्ची ना टू मॉनिटर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू सी द प्रोग्रेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस कि मो पिला माने केते पढ़ुचंदी भलो से पढ़ुचंदी कि नहीं कौन प्रॉब्लम्स होउची कि मो पाठ पढ़ा ठीक अच्छी कि नहीं ठीक है फीडबैक नब सी ता टीचिंग रिलेटेड कि पिलांकर प्रोग्रेस होउची कि नहीं ता रिलेटेड फीडबैक। सो आम कहे जो फॉर्मेटिव असेसमेंट करूँ आदर कोटा गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट आस्पेक्ट नुहे कोटा गोटे पार्ट नुहे। क्लासरूम डिस्कसन आम जानी फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करुच्ची माने डिस्कसन गोटे इंपोर्टेंट पार्ट निहाती हम। होमवर्क भी हम गोटे आसेसमेंट टेक्निक कारण ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे क्लास सरला टीचर को होमवर्क भी देदेव। सो वीकली टेस्ट भी गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट पार्ट हम कि वीकली मोर 4-5टा पीरियड पर मुझे पिला गोटे टेस्ट कली पुणी 4-5टा पीरियड पर मुझे गोटे टेस्ट कली एटा कंटिन्यूअसली चलला ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे एटा भी आपन गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट पार्ट है। किंतु जो एनुअल एग्जामिनेशन आसला पिले एटा आपन गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट पार्ट नुहे कारण एनुअल एग्जाम सेमिस्टर एग्जाम एगुडा आपन सब कौन ना समेटिव असेसमेंट पार्ट समेटिव असेसमेंट कारण समेटिव असेसमेंट करा जाए एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन एट द एंड ऑफ द कोर्स कहीं करा जाए टू चेक द मास्टरी ऑफ द स्टूडेंट टू चेक वेदर द टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन अचीव्ड और नॉट कि आमर टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव है कि नहीं पिलाटा मास्टरी है कि नहीं ठीक अच्छे ताकू ग्रेड प्रोवाइड करने सर्टिफिकेशन करने तार वैल्यू जजमेंट करने एक की टर्म गुड़ा पे सब मन रखु कारण डिफरेंट एग्जाम आपंकर की टर्म पचारदेव वैल्यू जजमेंट करने कौन कराए पिला मास्टरी चेक करने कौन कराए पिला सर्टिफिकेट ग्रेड प्रोवाइड कौन कराए एटा सब समेटिव कराए कि फॉर्मेटिव रे कौन पिला प्रोग्रेस देखापी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करने फीडबैक प्रोवाइड करने प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने से कौन क्लासरूम डिस्कशन होमवर्क वीकली टेस्ट एटा सब क्विजेस भी आसीज आपंकर फॉर्मेटिव असेसमेंट रे। ठीक है ना तो आंसर हमर कहला पिले कि एनुअल जो एग्जामिनेशन रहिला गोटे पार्ट नो कहार ना फॉर्मेटिव असेसमेंट रो। क्वेश्चन नंबर 92 बिले देखंतु ए डैश हैज डिफरेंट कैटेगरीज एटी पचाला डिफरेंट कैटेगरीज ए की टर्म को मन रखंतु where the learner can score lower or higher within the scale depending on their answer कि आदर कोटा आमर गोटे डिफरेंट कैटेगरीज कथा कहूँ जो आम लर्नर को लोयर रु हायर कि हायर रु लोयर रे सजई पारिबा रखी पारिबा तांकर आंसर वाइज तांकर स्कोर अनुसार सेल्फ असेसमेंट रे ना पियोर असेसमेंट रे ना मल्टीपल कैटेगरी असेसमेंट रे ना सिंगल स्केल असेसमेंट देखो पिला आपको क्वेश्चन ही आंसर दे देछि डिफरेंट कैटेगरीज आम करबा तांकर स्कोर को नहीं हायर हो लोयर हो एवरेज हो सेटा आपन कोथरा आसीबो ना मल्टीपल कैटेगरी असेसमेंट जो आम स्टूडेंट कर स्कोर बेसिस रे तांको मल्टीपल कैटेगरी रखी पारिबा। सो आंसर कौन आपनकर ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर मल्टीपल कैटेगरीज असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 93 व्हिच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर स्टेट प्रिपेयर्स द कोर्सेस ऑफ स्टडीज फॉर द प्राइमरी लेवल कि प्राइमरी लेवल पई हमर किए बनौछि कोन कोर्सेस ऑफ स्टडीज के बनौछि आधरो ओपेपा टी एंड एससीईआरटी एनसीटी किंबा ईएलटीआई आंसर दाउ ट्राई करंतु पिले देखो आपंकर कोर्स हो करिकुलम हो टेक्स्ट बुक हो आर प्रिपेरेसन दायित्व सब एससीईआरटी निए टीचर एजुकेशन एंड एससीईआरटी आगुर आम केवल था एससीईआरटी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जोटा कि एनसीईआरटी गोटे पार्ट एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग
किंतु ताकू परवर्ती समय ओडिशा रे टीई टीचर एजुकेशन सहित मर्ज करागला टीई एंड एससीईआरटी हमर एबे कुहा जाउची सो टीई एंड एससीईआरटी रो रेस्पोंसिबिलिटी हला रिसर्च कंडक्ट करिबा ट्रेनिंग प्रोवाइड करिबा टीचर मानन को इन सर्विस और प्री सर्विस आज वेल टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन करिबा कोर्स प्रिपरेशन करिबा करिकुलम प्रिपरेशन करिबा एतिक मन रखंतु आंसर आपन को हला टी एंड एससीईआरटी आ जो एटी देछि पिला ओपेपा ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी ये भी कोन केमदी सर्व शिक्षा अभियान रो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो समग्र शिक्षा अभियान बिरोड हमर हे जाइछ कन्वर्ट हेकी तार इंप्लीमेंटेशन केमदी हो हमर आंसर को हला पिला एटा टी एंड एससीईआरटी जोटे कि हमर कोर्स प्रिपरेशन हो करिकुलम टेक्स्ट बुक हो रिसर्च हो ट्रेनिंग आपरे काम करछि क्वेश्चन नंबर 94 देखंतु Which one of the following indicates child's physical development आधर कोटा हमर physical development को indicate करूची ठीक है पे नेगेटिव क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एंड पॉजिटिव फिजिकल डेवलपमेंट पे का सहित रिलेटेड आंसर दाउ ट्राई करंतु कि आपनकर फिजिकल डेवलपमेंट है क्वांटिटेटिव इन नेचर कारण आम से क्वांटिफाए करूचे तांगर फिजिकल को जमती फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जमती आपनकर तांगर वेट है आपन कहबे रामर वेट है 50 किलो सामर है 60 किलो कि आपन कहबे हरी रहला हाइट केते तार साइज को बलिया सो आम तो वेट हाइट साइज एगुडा सब देखुचे डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेटा कहा थ्रू देखुचे ना तार फिजिकल नेचर को नहीं बा फिजिकल ग्रोथ को नहीं कि देखुचे आ सेटा सब बेले क्वांटिटेटिव इन नेचर ठीक है पे हम पढ़ नी या फिजिकल छाड़ी दिखाँ ग्रोथ तो सब कौन ग्रोथ रहा क्वांटिटेटिव से अनुसार आप क्वांटिटेटिव आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 95 देखंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू आदर कोटा हमरो ट्रू नुह बा ठीक नुहे ग्रोथ इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस एटा हम जानि ठीक अछि ग्रोथ हला बायोलॉजिकल प्रोसेस डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस एटा आपण होल्ड कर रखंतु एजुकेशन इज ए गोल ओरिएंटेड हम जानि छी एजुकेशन गोटे पर्पज अछि कोचे पर्पजिव गोल ओरिएंटेड लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंज एटा हम जानि कि लर्निंग होची कोन ना गोटे रिलेटिवली परमानेंट चेंज ऑफ बिहेवियर हम बिहेवियर जहाँ मॉडिफिकेशन होची बिहेवियर जहाँ चेंजेस होची ताको हम कहूचे लर्निंग एटा हम काली पढिथिले किंतु जो एटी क्वेश्चन देला कि डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव किंतु पिला डेवलपमेंट ता क्वांटिटेटिव नुहे डेवलपमेंट हला बेसिक क्वालिटेटिव इन नेचर किंतु बेले बेले भी हमको कहूचे डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कहीं पिला कहूचे बोथ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कारण एथिरे आपनकर गोटे डेवलपमेंट हला ऑल डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक को इंक्लूड करूची कोन कोन ना फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो बा फिजिकल हो मोरल हो इमोशनल हो रिलीजियस हो सब जिनस डेवलपमेंट भितरे इनक्लूडेड तेणु करी डेवलपमेंट को कह जाए बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव किंतु मैक्सिमम टाइप रे जदि आपन को एग्जाम रे पचार थिबो डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बोथ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव आपन ताले बोथ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव चूज करिवे जदि केवल पचार थिबो डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव किबा नॉट एमिति ऑप्शन देथिबो ताले आपन क्वालिटेटिव को चूज करिवे ठीक है ला क्वेश्चन अनुसार आपन आंसर दाउ ट्राई करिवे तेनु एई अनुसार हमर आंसर कोन कि एटा आपनकर गोटे डेवलपमेंट रो बा हम कोबा गोटे ट्रू स्टेटमेंट नुहे कि डेवलपमेंट ता केवल क्वांटिटेटिव नेचर रे नुहे क्वेश्चन नंबर 96 प्ले देखंतु What type of evaluation identifies learning deficiencies and difficulties? को असेसमेंट रे आमे लर्निंग रो डिफिकल्टीज बा डेफिशिएंसी को काढू पहिले बढ़िया क्वेश्चन टे आमे डायग्नोस्टिक असेसमेंट जतबेले करूचे सेतबेले आमे देखुचे पिलार इश्यूज कोन प्रॉब्लम्स कोन तार स्ट्रेंथ कोन की टर्म मन रखंतु तार स्ट्रेंथ कोन वीकनेसेस कोन प्रॉब्लम्स कोन इश्यूज कोन डेफिशिएंसी कोन अछि डिफिकल्टीज कोन फेस करूची सब दिन आमे डायग्नोस्टिक असेसमेंट करूचे आमे आको रिलेट करी केमिन मन रखिबे आपनकर जे कोन डिजीज होची से डिजीज को आमे कोन कुछ डायग्नोज करूचे आइडेंटिफाई करूचे ताको सॉल्यूशन करूचे कोथरे डायग्नोसिस हम कोन गोटे डायग्नोज करा जिवो गोटे डिजीज को सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट रे भी शेयर करा जाय गोटे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा जिवो डिफिकल्टीज डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करा जिवो तेनु करी आपनकर जतबेले प्रॉब्लम रिलेटेड हो डेफिशिएंसी रिलेटेड हो इश्यूज रिलेटेड हो चैलेंजेस रिलेटेड हो सब बेले कोन करे डायग्नोस्टिक असेसमेंट को यूज हमें करू आ डायग्नोस्टिक असेसमेंट प्ले प्रायर टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करा जाए कि गोटे इंस्ट्रक्शन क्लास रो आरंभ पूर्व ये टेस्टा करा जाए जना जाए कि कहार को बढिया स्ट्रेंथ कार को बढिया वीकनेसेस से बढिया पिला को पढ़ा जाए मन रखिथिबे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हला गोटे राइट पर्सन को राइट प्लेस रे पहुंचिया पई आमे कोन करू प्लेसमेंट असेसमेंट करू समेटिव असेसमेंट कोन कि एट द एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग इंस्ट्रक्शन करा जाए पिला को मास्टरी चेक करिया पई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करिया पई बा इफेक्टिवनेस देखिया पई कंटीन्यूअस असेसमेंट जानिथिबे कि रेगुलरली पिला जो असेस करा जाए हम कहनथले कि पीरियडोसिटी कंटिन्यूटी ऑफ असेसमेंट जोटा सीसी रे हम पढुथले तेनु एठी आपन आंसर कोन हला पिले कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट हला लर्निंग डिफिकल्टीज बा डेफिशिएंसी को जानिया पई करा जाए क्वेश्चन नंबर 97 देखंतु बोथ द क्रोनोलॉजिकल एज एंड द मेंटल एज ऑफ पुपिल इज 7 इयर्स कि आपनकर जो क्रोनोलॉजिकल एज आ मेंटल एज होची कि बोथ क्रोनोलॉजिकल एज होची 7 मेंटल एज भी 7 ही मे बी क्लासिफाइड इनटू व्हिच कैटेगरी तो हमें को कैटेगरी रखिबा बिलो नॉर्मल इंटेलिजेंस की सुपीरियर इंटेलिजेंस की जीनियस
बढ़िया क्वेश्चन पिले आपको ये क्वेश्चन पचारा दरकार जमीक आम पिला माने जो मैंने केवल खाली डेफिनेशन गुड़ाक दे दूसरी बेले बेले कि पिला डेफिनेशन केते खुशी मन रखिए किंतु जो पिला पाठटा को बुझीजे से अनुसार जिते एमसीक्यू देले आम पिला करेंगे ठीक है देखो यहाँ बढ़िया क्वेश्चन पचारा कि आम जाने पिले आईक्यू रो फॉर्मूला कौन इंटेलिजेंस क्वेश्चन आम केमि बाहर करबा कि मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 एटी आमर मेंटल एज केते ना 7 आ क्रोनोलॉजिकल एज केते ना 7 इनटू 100 कर दवा 7 7 कटिगला आमर आंसर केते बाहरला 100 एटी आमर आईक्यू केते बाहरला पिले आईक्यू हला 100 जदि 100 तार आईक्यू होची ताहले हम ताको गोटे नॉर्मल पिला कारण आईक्यू रो कैटेगरी करा जायछि वेस्लर करिसेंती आईक्यू रो कैटेगरी कि 100 एबव रहले कोन हबो 100 बिलो रहले कोन हबो 140 ऊपर रहले कोन हबो तमरो बिनेट भी करिसेंती तमरो डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिस्ट माने डिफरेंट आईक्यू रो लेवल्स को बाहर करिसेंती हम जे कोनसी जहार गोटे एग्जांपल नै परिबा सो एटी मो किछि दिन पिले एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करनोछि तुमको जानि रखो एटा आमर आंसर कौन है ना नॉर्मल इंटेलिजेंस कहीं आमर आईक्यू बाहरला 100 वेस्लर भी कहते 100 एबव हेले ताको आम कहबा एवरेज बा जोटा कहछि नॉर्मल इंटेलिजेंस पिलार अछि आपन जो आईक्यू रो कांसेप्ट बा फार्मूलाटा पिला देथिले स्टर्न मन रखथिबे एग्जांपल पकाय स्टर्न हां आ आपन जो इंटेलिजेंस फास्ट इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलपमेंट किए करथिले ना बिनेट ठीक है ना बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट ए जो दुईटा दिन आम कहले पिले डिस्कशन कले गोटेला मेंटल एज गोटेला क्रोनोलॉजिकल एज क्रोनोलॉजिकल है आपंकर रियल एज कि मत 24 एज मोर है क्रोनोलॉजिकल एज आपंकर मेंटल एज कौन कि मेंटल एबिलिटीज को भाया मेमोरी को भाया आपंकर रिमेम्बरिंग स्टोरिंग रिटेंशन को भाया सेटा है आपंकर मेंटल एज ये किछटा की टर्म मन रखु कौन कौन कहली स्टर्न देथिले आईक्यू रो फार्मूला आईक्यू रो कांसेप्ट बिनेट बाहर करले आपंकर फास्ट इंटेलिजेंस टेस्ट ठीक अच्छी मेंटल एज है आपंकर मेंटल एबिलिटी मेंटल मेमोरी पावर क्रोनोलॉजिकल एज है आपंकर रियल एज बर्तमान आपको जी बयस आउ आईक्यू रो फार्मूला कौन पिले इंटेलिजेंस क्वेश्चन रो केमिति बाहर करिवे ना मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 ठीक अच्छे एटा भी आपन देखि नियंतु कि वेस्लर भी कहिसंती वेस्लर तीनटा टेस्ट पिला डेवलप करथिले वेस्लर तांकर चाइल्ड पिला पई एडोलेसेंस पिला पई आ सिचुएशनल पई डिफरेंट आईक्यू टेस्ट से कहउचंती 130 एबव रहले ताको हम कहबा वेरी सुपीरियर 120 रु 129 भीतर रहले सुपीरियर 110 रु 119 भीतर रहले हाई एवरेज आउ 90 रु 100 भीतर हमर 100 भीतर आस्तला ताको हम कहबा एवरेज बा नॉर्मल इंटेलिजेंस ताको कहबा से बढिया भाबरे आपण देखि नेबे एटा उटिके मन रखि नेबे खाली क्वेश्चन नंबर 98 Which one of the following is not taken into consideration while preparing the blueprint for a test जेतबे हमें blueprint बनौछे पिले ताहले आदर कोउटा हमें consideration नबानी बा blueprint बनला बेले कोउटा को हमें इंपोर्टेंस दबा नाही क्वेश्चन हम पचारछि ताले पिला नॉर्मल क्वेश्चन आसुछि ब्लूप्रिंट कोन पिला ब्लूप्रिंट कोन जेतबे हमें गोटे टेस्ट को कंस्ट्रक्शन करूछे गोटे स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनौछे सेतबे हमें चारटा स्टेप फॉलो करू कोन कोन ना प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राई आउट आउ इभालुएशन ए जो प्लानिंग स्टेज रे आमे गोटे ब्लूप्रिंट बनौ ब्लूप्रिंट को कुआ जाय पिले ए टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बा गोटे 3 डायमेंशनल चार्ट मन रखतिबे 3 डायमेंशनल चार्ट से जो 3 डायमेंशनल चार्ट रे आमे कोन करू ना तीनटा जिंस को बेसी इंपोर्टेंस दो गोटे हला हमर कंटेंट कोन रहिबो गोटे ऑब्जेक्टिव्स कोन रहिबो टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन रहिबो ए तीनटा मन रखु बहुत एग्जाम रे पचारुची 3 डायमेंशन कौन गोटेला कंटेंट ऑब्जेक्टिव्स आउटला टाइप ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किबा आपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखिबे ऑब्जेक्टिव रे कौन कि आपन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन रखिबे कि एप्लीकेशन बेस्ड कि स्किल बेस्ड कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कंटेंट हला आपन मैथमेटिक्स पढौछन मैथमेटिक्स टेस्ट करिवे ज्योमेट्री क्वेश्चन करिवे कि अलजेब्रा रु करिवे कि आपन ट्रिगोनोमेट्री रु करिवे ठीक है सो एटी हम कोन पचर चाउटे देखिनबा तीनटा जिन मन रखिले ब्लूप्रिंट को कुआ जाए टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन ब्लूप्रिंट आपनकर प्लानिंग स्टेज रे आसे ब्लूप्रिंट रे तीनटा लेवल अछि कोन कोन जोटा को 3 डायमेंशन गोटे हला आपनकर कोन कोन ऑब्जेक्टिव्स रहिबो कोन कोन कंटेंट रहिबो कोन कोन टाइप ऑफ क्वेश्चन रहिबो ठीक है पिले सो एटी हमर दैछि कोटा गोटे ब्लूप्रिंट रो हमें गोटे इंपोर्टेंस कंसीडरेशन नबा नै ब्लूप्रिंट कला बेले टॉपिक मैं आपको कहली कंटेंटा कौन रहिबो सेटा हम देखिबा जेको एटा ठीक अछि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको कहली एबे कि ऑब्जेक्टिव्स गोटे इंपोर्टेंट डायमेंशन कि एटा हमर कोभले ऑब्जेक्टिव्स रहिबो नॉलेज बेस्ड रहिबो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहिबो एप्लीकेशन बेस्ड रहिबो सेटा देखिबा फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन आपको कहली कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कोभले रहिबो कि आपनकर एसे टाइप करिवे ऑब्जेक्टिव टाइप करिवे मल्टीपल चॉइस करिवे ट्रू एंड फॉल्स करिवे एगुडा भी हम इंपोर्टेंस दबा किंतु टीचिंग टाइम टा एटा कोन पे आपनकर गोटे ब्लूप्रिंट भितर आसीबो एटा 3 डायमेंशन भितर आसु नाही तेनु आंसर कोन हला टीचिंग टाइम इज नॉट ए इंपोर्टेंट पार्ट बा एटा हम गोटे कंसीडरेशन नबान जतले ब्लूप्रिंट प्रिपरेशन करूचे
ठीक है पिले पिले देखो गोटे भल जिन आपको गोटे क्वेश्चन पढ़ेला बेले बहुत सारा आइडियाज दे दूची यदि ब्लू प्रिंट रो क्वेश्चन आसला भी आप एकाथरे करेंगे जेकोसी एग्जाम आसिले तेणुक भल से आप टाइम दिंतु मत भल से दिंतु भल से प्रिपेयर हूँ मुझे चाहूँगी आप जो गोटे घंटा टाइम दौरान 45 मिनट टाइम दौरान से आपंकर इफेक्टिवली जाऊ कौन सी टाइम आपको वेस्ट न जाऊ ठीक है पिले क्वेश्चन नंबर 99 देखो व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 इयर्स कॉल्ड एवढा पिले सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको भावतुनि आप गोटे नॉर्मल क्वेश्चन भावतु एत इजी क्वेश्चन सर पचार एवढा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक है कि 2 to 6 इयर्स पिला को आम कौन कहवा प्री चाइल्डहुड कि इन्फांसी लैटर चाइल्डहुड कि प्री एडोलेसेंस पिले जो स्टेजेस गुड़ा आपको पढ़ाई कि बाथ थ्रू 2 इयर्स है कौन आमर इन्फांसी 2 to जो 6 इयर है आम कहते इयरली चाइल्डहुड बा प्री चाइल्डहुड मन रखिए आप सर आप कहते इयरली चाइल्डहुड कि ये प्री चाइल्डहुड एका कथा इयरली चाइल्डहुड कि प्री चाइल्डहुड जोटा कि 2 to आमर 3 इयर्स जो 6 इयर्स आउ 6 to 12 है कहवा आम लैटर चाइल्डहुड ठीक है इन्फांसी है बाथ्रु जन्मरू केते वर्ष पिले जन्मरू आपंकर 2 इयर्स पर्यंत प्री एडोलेसेंस एडोलेसेंस जब आम दी बाहर विहत करते पिले गोटे 12 ରୁ 16 करते आ गोटे 16 ରୁ 19 करते से आपंकर लैटर एडोलेसेंस यहाँ मन रखिने डिफरेंट स्टेज को नहीं मोर सिंपल क्वेश्चन आपको पचार नौ क्वेश्चन नंबर 100 प्ले देखो द टीचर स्टडीज पुपिल्स ग्रुप बिहेवियर मेनली बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कि आदर को मेथड्स रे आमे जो आम स्टूडेंट माने रहिले तांकर ग्रुप बिहेवियर को स्टडी करि परिबा आंसर तो ट्राई करंतु कि इंटरव्यू माध्यम रे एक्सपेरिमेंटेशन माध्यम रे केस स्टडी माध्यम रे ऑब्जर्वेशन माध्यम रे प्ले देखंतु इंटरव्यू माध्यम रे आपण ग्रुप बिहेवियर केमि देखिबे किंतु इंटरव्यू हेले सिंगल पर्सन सिंगल छुआ को नहीं आप देखिए कि एक्सपेरिमेंटेशन हेले गोटे सिंगल ऊपर गोटे आम एक्सपेरिमेंटेशन करबा किंतु बिहेवियर को हम चेक करबा ना सो एथि कौन हम ना ऑब्जर्वेशन टा मोस्ट अप्रोप्रिएट हम क्लासरूम टोटल क्लासरूम को आप ऑब्जर्व कर पारे तांकर ग्रुप बिहेवियर आप एकाधर देखि पारे कि पिला मानकर एटीट्यूड को भलिया तांकर परसेप्शन को भलिया से माने के भली एक्सप्रेशन करूचंती ठीक है सो ऑब्जर्वेशन गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट जो आम ग्रुप बिहेवियर पिलांकर देखि परिबा केस स्टडी है केस स्टडी आम कौन सिंगल इंडिविजुअल को नहीं केस स्टडी करें जो आम इंट्रिजिंग केस स्टडी आम कहे सिंगल केस स्टडी ठीक अच्छे सो ये आम आंसर कौन पे ना ऑब्जर्वेशन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 101 प्ले देखो व्हाट टाइप ऑफ गेम इट इज कॉल्ड व्हेन ए चाइल्ड डिराइव्स प्लेजर बाय वाचिंग अदर्स प्लेइंग इंस्टेड ऑफ प्लेइंग हिमसेल्फ कि को भाया गेम जो चाइल्डटा निजे खेलु नहीं इंस्टेड ऑफ प्लेइंग हिमसेल्फ से अन्य मान खेल को देखिकी खुशी अनुभव करुच्ची ठीक है निजे इनवल्वमेंट निजर ना अन्य मैंने खेलुन देखिकी से खुशी अनुभव करुच्ची बाय वाचिंग अदर्स ताको कौन कह गोटे पार्टिसिपेटर कहवा फ्री कहवा नॉन पार्टिसिपेटर कहवा कि कंट्रोल कहवा यहाँ पे आपंकर ऑब्जर्वेशन रु क्वेश्चन आसी कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आप रहा कि पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन कंट्रोल ऑब्जर्वेशन नॉन कंट्रोल ऑब्जर्वेशन सो यहाँ आप गोटे टाइप ऑफ नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन जो थे कि चाइल्ड निजे पार्टिसिपेशन करूनी कि से अन्य देखिकी से प्लेजर बा खुशी अनुभव करुच्ची जदि से निजे खेली था निजे पार्टिसिपेशन करता तो कमें कहते पार्टिसिपेटरी ठीक है पिले तो ये आंसर कौन है नॉट पार्टिसिपेटरी क्वेश्चन नंबर 102 पिला देखंतु एटा गोटे डेफिनेशन सेटा आपण मन रखिए मोर एथरे किछ बुझेबार नाही एनालिटिक एंड सिंथेटिक एबिलिटीज ऑफ माइंड इज कॉल्ड इंटेलिजेंस ए जो डेफिनेशन ता किए देथिले एटा आपनकर प्ले स्पीयरमैन देथिले एटा आपण भलो से मन रखिनेबे एनालिटिक माने कोन कुछ पिले जतोळे हम गोटे कांसेप्ट को छोट छोट पार्ट रे डिवीजन करी गोटे कांसेप्ट बुझुचे सिंथेसिस कोन कि छोट छोट कांसेप्ट कम करचे मिसै कि जतोळे गोटे सिंथेसाइज करचे बुझुचे ठीक अच्छे सो ये डेफिनेशन मन रखिने स्पीयरमैन स्पीयरमैन पे कहीं फेमस कि स्पीयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी से कहते इंटेलिजेंस 2 फैक्टर थ्योरी से अधिक फेमस क्वेश्चन नंबर 103 पिले व्हिच क्लास ऑफ लर्नर्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर एक्सेप्शनल कैटेगरी कि को मानक आम एक्सेप्शनल कैटेगरी रे इंक्लूड करबा नाही बा को माने इंक्लूडेड नुहे स्लो लर्नर रिटायर्ड लर्नर नॉर्मल स्टूडेंट्स नॉर्मल लर्नर कि गिफ्टेड लर्नर पिले एक्सेप्शनल के जे नॉर्मल रु किसी डेविएट होती कि किए नॉर्मल पिला सहित कम्पीट कर पारना जो मैंने स्लो लर्नर किसी रहीगले कि मैंने स्पेशल लर्नर जो मैंने रहिले कि नॉर्मल स्टूडेंट मान डेविएट भल परफॉर्मेंस मैंने कि गिफ्टेड जो मैंने रहिले से कह एक्सेप्शनल से माने नॉर्मल ठारू डेविएशन जो मैंने करूछंती तेणुक आधे आप देखो स्लो लर्नर जी से नॉर्मल ठारू आहरी कम परफॉर्मेंस दौथिबो रिटायर्ड जो मैंने रहिले कि जो मैंने स्पेशल लर्नर आम कहि परिबा जे विजुअली हो कि हियरिंग हो ऑर्थोपेडिकल हो से माने भी आसी जिवे एक्सेप्शनल रे आपनकर गिफ्टेड स्टूडेंट माने भी आसी जिवे एक्सेप्शनल रे किंतु नॉर्मल स्टूडेंट आसीबो नहीं एक्सेप्शनल रे माने तो नॉर्मल एक्सेप्शनल काई आसीबे तो आंसर कोन होला आपनकर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 104 देखंतु पे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ यूज ऑफ टीचिंग एड्स आदर कोटा गोटे टीचिंग एड्स आम यूज कले गोटे मेरिट भाव में काउंट हम ना आंसर दवा ट्राई करूँ एनहांसिंग कंटेंट नॉलेज ऑफ द टीचर जदि टीचर टीचिंग एड यूज कर तार कंटेंट नॉलेजटा बढ़िबो
यहाँ आप होल्ड करके रखु मेकिंग लर्निंग प्रोसेस इजियर आम जब टीचिंग एड्स यूज करवा आम पाठपढ़ाटा इजियर हम जब मुझे पीपीटी यूज कली ताले मोर क्लासरूम में पिला भल से बुझीपारे मुझे गोटे वीडियो देखली पिला रिलेट करेंगे मुझे गोटे मैप देखली ग्लोब देखली इजिली से बुझीपारे पॉलिटिकल मैप उपर सो यहाँ आप ठीक हम ऑप्शन बीटा ऑप्शन सी देखो क्रिएटिंग इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड फॉर द टॉपिक पिलांकर इंटरेस्ट भी आसो जब मुझे डिफरेंट टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज करी इम्पार्टिंग क्रिएट नॉलेज रिलेटिंग टू द टॉपिक कि पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं मु प्रॉपर वे रे पिला नॉलेज ताको इम्पैक्ट करि परिबी तांकर जे कोनोसी रिक्वायरमेंट अछि कंटेंट रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग सेटा मु प्रॉपर वे रे डिसेमिनेट करि परिबी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स थ्रू रे तो एटा हमर ठीक अछि किंतु ऑप्शन 1 टा देखंतु एटा डेविएशन करिछि कि एनहांसिंग कंटेंट नॉलेज ऑफ द टीचर जब टीचर टीचिंग लर्निंग मटेरियल टा यूज करिवो ताले स्टूडेंट माने केमिति बेनिफिटेड हेबे नुहे कि टीचर तेनको एटा उडार मेरिट नुहे बा एडवांटेजेस नुहे आंसर कोन हला कि एनहांसिंग कंटेंट नॉलेज ऑफ द टीचर इज नॉट ए मेरिट ऑफ यूज ऑफ द टीचिंग एड्स ठीक है बिले क्वेश्चन नंबर 105 देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स आज हम ऑडियो विजुअल एड्स गोटे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ताको हम यूज करबा आदर कोटा हम अचीव करि परिबा आईसाइट इज सेफ्ट शार्पेंड आमर जो आईसाइट अच्छे से शार्पेंड भल से हम विजुअल एंड ऑडिटरी कोऑर्डिनेशन इज एस्टाब्लिश्ड आमर विजुअल कोऑर्डिनेशन एज वेल एज ऑडिटरी कोऑर्डिनेशन एटा प्रॉपर वे रे एस्टाब्लिश्ड हो पारिबो हियरिंग इज शार्पेंड बोथ हियरिंग एंड आईसाइट आर शार्पेंड देखो ये प्रॉपर वे देखो जो जेको जगह ऑडियो विजुअल एड्स यूज करुँच आप गोटे वीडियो देखले ठीक अच्छे गोटे मूवी गोटे देखले यहाँ बोथ ऑडियो विजुअल को इनक्लूड कला एथरे कौन हम तांकर विजुअल सेंस ऑर्गन सहित तांकर ऑडियो जो सेंस ऑर्गन रहा हियरिंग सेंस ऑर्गन रो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर वे रे हो पारिबो आ एटा तांको हेल्पफुल हम तांकर लर्निंग रे अचीवमेंट करिया पे तांको आंसर कौन हम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर विजुअल एंड ऑडिटरी कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड जेतले हमें ऑडियो विजुअल एड्स को यूज करबा तो आंसर आपन कहला विजुअल एंड ऑडिटरी कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड क्वेश्चन नंबर 106 प्ले देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टरी लर्निंग आदर कोटा आपनकर मास्टरी लर्निंग रो गोटे एलिमेंट नुहे हमक बाछिया पड़ो ताले एडी हम प्रथम बुझे पड़ो मास्टरी लर्निंग कोन पिले मन रखंतु मास्टरी लर्निंग रो कांसेप्ट के देथिले ब्लूम्स आपन जानिथिबे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी खिला जो डोमेन गुड़ा से कहते सहित से मास्टरी लर्निंग उपर कहते मास्टरी लर्निंग कौन कहले कि प्रत्येक स्टूडेंट को पाखरे एबिलिटी अच्छी कि गोटे सब्जेक्ट रे बा कांसेप्ट रे से माने मास्टरी हे परिबे केतेबेले हेबे तांको प्लेंटी ऑफ टाइम दबाक पड़िबो तांको प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दबाक पड़िबो तांको प्लेंटी ऑफ प्रॉपर स्पेस दबाक पड़िबो तांको इंडिविजुअल अटेंशन दबाक पड़िबो ताहा फल से माने गोटे सब्जेक्ट उपर मास्टरी हासिल करि परिबे सेति पई से डिफरेंट एलिमेंट्स कहथिले मास्टरी लर्निंग रो पिले खाली दि तीनटा कहछु मन रखंतु कोन कोन कि आमे लर्निंग को स्मॉल यूनिट्स बा स्मॉल पार्ट रे डिवाइड करी पिलांको पढाइबा तांको सेल्फ पेस दबा कि तांको टाइम अनुसार जतले से कंप्लीट करिबे सेटा तांको सेल्फ पेस मिलिबो तांको इंडिविजुअली अटेंशन दबा कि को स्टूडेंट रो मास्टरी हे पारला नै प्रति कोर्स सरला परे बा प्रति क्लास सरला परे तांको मास्टरी हमें चेक करिबा ठीक है पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करिबा सफिशिएंट टाइम तांको दबा लॉजिकल सीक्वेंस रे ताको हमें कंटेंट गुडा प्रोवाइड करिबा एउडा हला मास्टरी लर्निंग रो डिफरेंट कंटेंट ठीक अछि एटा के देथिले ना ब्लूम्स देथिले सो आधर हम बाछिया पड़िबो कोटा गोटे एलिमेंट नुहे मास्टरी लर्निंग रो ठीक अछि पिले यूज ऑफ अल्टरनेटिव टेक्स्ट बुक म आपन एबे कहली कि मास्टरी लर्निंग रे सबले कहूची कि इंडिविजुअलाइज टूल्स जा रहिला अल्टरनेटिव टूल्स रहिला हम सबले ताको यूज करिबा पिला मान को पई अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग एटा भी ठीक अच्छी कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हम पिला यूज करबा पेडागोजी यूज करिया जेंति पिलांकर गोटे पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऊपर मास्टरी हे परिबो गोटे सब्जेक्ट ऊपर चाइल्ड सेंटर लर्निंग एक्टिविटीज एटा भी ठीक अच्छी कि हम करबा जेहेतु से इंडिविजुअल अटेंशन दउची पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन दउची सफिशिएंट टाइम दउची पिलांकू ठीक अच्छे छोट छोट सेगमेंट रे डिवाइड करी पाठ पढ़ाऊँगी तो ताहले एटा तो मध्य निश्चित भाव में गोटे चाइल्ड सेंटर लर्निंग एक्टिविटीज को प्रमोट करुच्ची किंतु ये ग्रुप टीचिंग मास्टरी लर्निंग रे ग्रुप टीचिंग कही ना कौन कही पिले कि इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन इंडिविजुअल अटेंशन तेणुक ग्रुप टीचिंग नुहे ठीक अच्छे पिले तो आंसर कौन है कि ग्रुप टीचिंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ मास्टरी लर्निंग ताहले एलिमेंट आउ कौन कौन पिले रहिला कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट बुक हो अल्टरनेटिव मेथड्स हो चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटीज हो लॉजिकल सीक्वेंस रे कंटेंट को सजेबा हो स्मॉल सेगमेंट्स रे डिवाइड करिबा हो सेल्फ पेस्ड प्रोवाइड करिबा हो इंडिविजुअल अटेंशन हो पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन हो सफिशिएंट टाइम आउ सफिशिएंट स्पेस हो ठीक अच्छे एत जिन पे कहूँ खाली आप टे सर्ट सर्ट नोट बन नि आपको बहुत हेल्पफुल हम जेकोसी एग्जाम दौरान सब एग्जाम हेल्पफुल हम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आदर कोटा आमर सीसी थ्रो रे आम मेजर करुचे पिले होलिस्टिक डेवलपमेंट
डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। पिले जो आम सीसी कथा कहूचे से दुईटा एलिमेंट अच्छी कौन कौन पिले, गोटे है कंटिन्यूअस आ गोटे है कम्प्रेहेंसिव। कंटिन्यूअस माने कौन, आम कंटिन्यूअसली आसेसमेंट करवा, जोटा मुझे दुईटा टर्म एथरे कही कौन, गोटे है कंटिन्यूटी आ गोटे है पीरियडसिटी, कि कंटिन्यूअसली क्लासरूम रे पढ़ला बेले भी आसेस करवा, गोटे पीरियड सइला क्लास सइला गोटे वीकली भी आसेस करवा। ता सहित कम्प्रेहेंसिव माने पिलांकर ऑल डायमेंशन को आम मेजर करवा, तांकर फिजिकल हो, मोराल हो, इंटेलेक्चुअल हो, इमोशनल हो, केवल नुहे कि करिकुलम रे जहाँ अच्छी सिलेबस रे जहाँ अच्छी खाली एग्जाम करदेवा ता नुहे, तांकर जहाँ को करिकुलर एक्टिविटी अच्छी को कोलास्टिक एरिया गुड़ा अच्छी ताकू भी आम कवर करवा। से कहूँ आ द्वारा कौन हम तार गोटे होलिस्टिक डेवलपमेंट को आम मेजर कर कौन ना कम्प्रेहेंसिव आसेसमेंट रे। तेणुक कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव आसेसमेंट जो मिसई दबा ताहले कंटिन्यूटी, पीरियडसिटी, स्कोलास्टिक, को स्कोलास्टिक, होलिस्टिक सब जिन से इनक्लूड कर नब। तेणुक आंसर कौन है बोले ना होलिस्टिक डेवलपमेंट उपर बेसी फोकस करे किए ना सीसीई आमर। क्वेश्चन नंबर 108 व्हिच test is conducted to estimate the future efficiency and achievement of a student based on his present educational achievement। कि आदर आम कौ टेस्ट को यूज करुचे गोटे फ्यूचर एफिशिएंसी बा अचीवमेंट को पिलांकर प्रेडिक्शन करबा पई बा एस्टिमेशन करबा पई तांकर प्रेजेंट अचीवमेंट को आधार करी। पिले बढ़िया क्वेश्चन एटा सबले मन रखिबे, क्वेश्चन आपन बहुत एग्जाम रे हेल्पफुल हबो। आमे डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट अछि, एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक अछि, अचीवमेंट टेस्ट, यूनिट टेस्ट। सो जो आम गोटे एप्टीट्यूड टेस्ट करुचे से फ्यूचर एफिशिएंसी को आम एस्टिमेट करुचे। एग्जांपल सर कौन कहतु कि आप गोटे टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट करके पिला टीचर भाव में अपॉइंट करुँच, माने कौन टीचिंग एप्टीट्यूड आप जापर प्रेडिक्शन कर एस्टिमेशन कर कि पिलाटा बा स्टूडेंटा टीचर हाँपाई एलिजिबल, कि आप यूजीसी नेट रे टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छी, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अच्छी, रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छी, कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड अच्छी, माने कौन एगुड़ा मेजर कलापर आम जापे कि ये जो पिलाटा रहा ये गोटे असिस्टेंट प्रोफेसर हाँपाई एलिजिबल, माने कौन आम गोटे फ्यूचर एफिशिएंसी को एस्टिमेशन करुचे कौन ना एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड माने कौन आम गोटे पिलार एबिलिटी, पोटेंशियलिटीज बा कैपेसिटी को मेजर करुचे। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट बा केते गोटे क्लास कोर्स को केते किए अटेंड कला जानिया पे करूचे, यूनिट टेस्ट प्रत्येक यूनिट सला बेले करूचे, एटीट्यूड टेस्ट रे हम गोटे पिलार ओपिनियन जानिबा पई तार परसेप्शन जानिया पे हम करूचे एटीट्यूड स्केल। आ एटीट्यूड स्केल रो एग्जांपल कोन पिले कि लिकट करो 5 पॉइंट रेटिंग स्केल, थर्स्टन करो रेटिंग स्केल, गुथमैन करो रेटिंग स्केल, एगुडा एटीट्यूड स्केल रो एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 109 पिले देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनल टीचिंग एड्स। पिले एटा बढ़िया क्वेश्चन टे कि आदर कोटा गोटे डायमेंशनल टीचिंग एड्स। डायमेंशनल माने कोन पिले कि आपण डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एड्स आमे यूज करूचे, कोथरे आमे केवल ताकू देखि पारुचे, कोथरे आमे हाइट देखि पारुचे, कोथरे वेट देखि पारुचे, किंतु कोटा गोटे 3 डायमेंशनल एथरे 3टा डायमेंशन आमे देखि परिबा। मन रखु ये बढ़िया क्वेश्चन बहुत एग्जाम रे पचारे कि जो मॉडल रहा यहाँ गोटे 3 डायमेंशनल टीचिंग एड्स कहते हैं डायमेंशनल टीचिंग एड, जो आम से मॉडल्स हाइट को देखिपारू, विड्थ को देखिपारू, आज डेप्थ को भी देखिपारू। ठीक है, बा आउ थे जब आम कह सर मॉडल भाया एग्जांपल आउ कौन दिखाँ जो आम कह गोटे डायमेंशनल टीचिंग एड आउ अदर एग्जांपल कौन आम पपेट्स यूज करछे, पिले पपेट्स आम यूज करछे, स्पेसिमेन आम यूज करछे, आम ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पिला देखौचे, एगुडा सब एग्जांपल कौन ना डायमेंशनल टीचिंग एड्स भितर। ठीक है पिले, आंसर कौन है मॉडल हो गोटे डायमेंशनल टीचिंग एड्स बा 3 डायमेंशनल टीचिंग एड्स। क्वेश्चन नंबर 110 पिले देखंतु व्हिच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। आदर कोटा आमर गोटे क्रिएटिव थिंकिंग रो कंपोनेंट नुहे। क्रिएटिव थिंकिंग पिले कौन कहूचे कि आमर जो थिंकिंग रहिला सेटा केते आउट ऑफ बॉक्स, केते न्यूनेस सेतरे अछि, केते ओरिजिनालिटी सेतरे अछि, ताको हम कहबा गोटे क्रिएटिव थिंकिंग जेतले ओरिजिनालिटी रहउची, न्यूनेस रहउची गोटे थिंकिंग रे। सो आदर कोटा गोटे कंपोनेंट नुहे आमे क्रिएटिव थिंकिंग रो कहबा। डाइवर्जेंट थिंकिंग किंबा कन्वर्जेंट थिंकिंग, फ्लेक्सिबल थिंकिंग, नोबेल थिंकिंग। पे नोबेल माने कोन एटा न्यूनेस कथा कहउची, तो एटा आपन गोटे क्रिएटिव थिंकिंग कथा आसीबो। फ्लेक्सिबिलिटी आपन गोटे कथा कहउची, फ्लेक्सिबिलिटी केते अछि एटा भी गोटे कहउची क्रिएटिव थिंकिंग रिलेटेड। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एथर हमको बाछे पड़ियो कोटा आंसर हबो। पिले डाइवर्जेंट सबले कोन कहे केते भिन्नता कथा कहउची, सेइटरे ही ओरिजिनालिटी आसीबो बा सेउथरे ही न्यूनेस आसीबो, सेइटा आपन गोटे क्रिएटिव थिंकिंग भितर आसीबो। किंतु कन्वर्जेंटटा केबे क्रिएटिव थिंकिंग कथा कहेनी, एटा सबले इंटेलिजेंस कथा कहे। सो इंटेलिजेंस रिलेटेड यदि क्वेश्चन आसीबो सेटा आपन कन्वर्जेंट थिंकिंग आसीबो, किंतु डाइवर्जेंट हले आपन कोन ना क्रिएटिव थिंकिंग आसीबो। तनो करी आपन एटा आंसर कोन हबो कि कन्वर्जेंट थिंकिंग आपन गोटे इंपोर्टेंट कंपोनेंट नुए कहारो ना क्रिएटिव थिंकिंग रो। पिले मन रखु आउ केतरा हम कहूची क्रिएटिविटी रो कंपोनेंट गोटे हला आपन फ्लुएंसी, एटा टोरेंस
आज वेल एज आपंकर बाकर मेहेंदी डिफाइन कर फ्लुएंसी गोटे है आपंकर क्रिएटिविटी डायमेंशन आ गोटे कौन ना फ्लेक्सिबिलिटी जोटा एम देखिले फ्लेक्सिबल थिंकिंग जोटा कहूचे फ्लुएंसी फ्लेक्सिबिलिटी आ गोटे ओरिजिनालिटी आ गोटे है एलाबोरेशन ये चार्टा है इंपोर्टाट कंपोनेंट कार ना क्रिएटिविटी जोटा कि आप मन रखु डिफरेंट एग्जाम पचार तो ये आंसर कौन है पे ना कन्वर्जेंट थिंकिंग गोटे इंपोर्टाट कंपोनेंट कार ना क्रिएटिव थिंकिंग क्वेश्चन नंबर 111 देखो पे which statement is not applicable to objective type of questions आदर कोटा हमर objective type of question पे applicable नुहे different type of हमर questions अछि बिले objective किमा subjective objective अंडर भी different questions अछि आपनकर multiple choice हो true and false हो ठीक अछि सो आदर कोटा हमर गोटे objective type question पे applicable नुहे मोर कंटेंट कैन बी कवर्ड पे ऑब्जेक्टिव टाइप रे आपन गोटे ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटेंट को हमें कवर कर परिबा कि आपन गोटे नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री से जो गोटे दिया क्वेश्चन कर देले से टोटल सिलेबस भी कवर हो जिवो तेनु मोर कंटेंट कवर हुए कोथरे ना आपन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट रे ठीक अछि करेक्ट मेजरमेंट इज पॉसिबल ए टाइप ठीक अछि कारण ऑब्जेक्टिव रे सब बळे आपन सिंगल आंसर थाए किंतु सब्जेक्टिव रे जेहेतु डिफरेंट आंसर थाए सेतरे मेजरमेंट रे हमर प्रॉब्लम हुए बायसनेस थाए क्विक एंड करेक्ट इवैल्यूएशन प्रोसेस एटा भी ठीक अच्छी कारण ऑब्जेक्टिव असेसमेंट को आम गोटे दिन में ही तार आंसर बाहर करनवा किंतु सब्जेक्टिवटा आमको पढ़ाई पड़ो बिट बाय बिट सेंटेंस बाय सेंटेंस आउ टाइम लगे नेट तो देछि मेजरिंग मोर देन वन लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज पॉसिबल एटा पॉसिबल हुए ना आप गोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करछन सेटा आप गोटे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन करछन सेटा केवल गोटे ऑब्जेक्टिव फोकस कला सेटा नॉलेज डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्टिव हो पारिबो कि नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स जदि आप गोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करछन सेटा केवल गोटे एस्पेक्ट को फोकस करियो बा गोटे लर्निंग ऑब्जेक्टिव फोकस करियो सेटा सब ऑब्जेक्टिव्स को इंक्लूड करि परिबो नाही तळको एटा आपनकर गोटे इंपोर्टेंट पार्ट नुहे बा इंपोर्टेंट एस्पेक्ट नुहे जोटा एप्लीकेबल नुहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रो तो आंसर कोन लापिले ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 112 पिले देखंतु नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस जोटा हमर सक्सेस रहिला सक्सेस भलिया कोनोसी जिंस हम कहि परिबानी जोटा कि ताकू सक्सीड करि परिबो सक्सेस को This statement is based on which law of learning as propounded by Thorndike एटा को law of learning सहित रिलेटेड जोटा कि हमर Thorndike देइचंती Thorndike पिले तीनटा लॉ देइचंती law of readiness law of exercise जोटा के कहंती law of practice आ गोटे लॉ ऑफ इफेक्ट तीनटा जिनस मन रखंतु कि पिला जतले रेडी थिवो सेही समय पढेले लर्निंग टा इफेक्टिव होबो कि पिला जतले प्रैक्टिस करिवो बहुत यूज करिवो ताहाले लर्निंग टा इफेक्टिव होबो जतले पिला सक्सेस पाउची बा तार रिजल्टा भल आसूची सेतले ताको मोटिवेशन मिले कोन ना आगु पढिया पई सेडी से कथा कहिची जतले सक्सेस से पाउची जतले तार रिजल्टा पॉजिटिव वे रे आसूची सेतले से कहूची कोन सेटा सबुठारु इंपोर्टेंट ता पई सेटा ताको मोटिवेट करिवो पुणी थरे स्टार्ट करिया पई पुणी थरे पढिबा पई सो आदर कोटा हमर हबो से अनुसार हम चिंता करिबा हमर लॉ ऑफ इफेक्ट हबो राइट आंसर कारण लॉ ऑफ इफेक्ट रे हम सक्सेस कथा कहूचे रिजल्ट कथा कहूचे पिला जदी गोटे भलो रिजल्ट पाइला एग्जाम रे जदी से फर्स्ट क्लास पाइगला ताको मोटिवेट मिलिबो कि मु ए रिलेटेड पाठ पढिबी ए रिलेटेड पाठ मु अधिक पढिबी ठीक अछि सो आंसर कोन लापिले लॉ ऑफ इफेक्ट इज द राइट आंसर एटा मन रखु एटा ईएल थॉर्नडाइक रो ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग रो आसीची ठीक अछि बिले नेक्स्ट क्वेश्चन हला 113 पिले देखंतु which is not a sub law of practice आदर कोटा आपनकर गोटे लॉ ऑफ प्रैक्टिस रो सब लॉ नुहे देखंतु पिले थॉर्नडाइक तीनटा लॉ देथिले लॉ ऑफ लर्निंग रो म आपन एबे कहिली ता सहित से 6-7 पाखा पाखी सब लॉ बा एडिशनल लॉ देथिले ताको कोची सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग ठीक अच्छी से गुड़ा आम परवर्ती समय जो मुझे आपको लर्निंग थ्योरी डिस्कसन करी से बुझाई नेबी किंतु से जो प्रथम कही लॉ ऑफ रेडीनेस तापर कहले लॉ ऑफ प्रैक्टिस बा लॉ ऑफ मुझे कहती एक्सरसाइज से दीटा लॉ कथा कही गोटे लॉ ऑफ यूज आ गोटे लॉ ऑफ डिसयूज ठीक अच्छे ये आप लॉ ऑफ यूज गोटे अच्छी लॉ ऑफ डिसयूज भी अच्छी जब बारंबार आम यूज करवा ताहले हमर लर्निंग टा भलो स्ट्रेंथ हेबो जदि हम डिसयूज बा प्रैक्टिस न करबा ताहले हमर लर्निंग टा एते स्ट्रेंथन हे परिबोनी आ लॉ ऑफ रिसेंसी भी से कहजंती कोथरे ना सेकेंडरी लॉ रे लॉ ऑफ एटीट्यूड लॉ ऑफ रिसेंसी लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग ठीक अच्छे तो ये तीनटा आपनकर आसी तांकर एडिशनल लॉ भितरे किंतु एटा तांकर आसु नै कोटा लॉ ऑफ सेट तांकर आसु नै तेनु कर एटा आपनकर इज नॉट इंक्लूडेड इन द सब लॉ ऑफ प्रैक्टिस और थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग 114 पिले देखंतु which is the proper method of remedial learning आदर कोटा हमर गोटे remedial learning रो प्रॉपर बा इंपोर्टेंट मेथड आमे कहि परिबा पिला जतबे आमे कहूचे गोटे लर्निंग रे पिलांकर प्रॉब्लम हैला मैथमेटिक्स टा क्लासरूम रे से बुझी पारलेनी तेणु कर आमे कोन करछे तांकु रिमेडियल बा एक्स्ट्रा टीचिंग प्रोवाइड करूचे ताको आमे कहूचे रिमेडियल लर्निंग प्रोवाइड कले से रिमेडियल लर्निंग टा
को भाया लर्निंग रे बा को भाया पेडागोजी रे प्रॉपर वे रे हे परिबो होम टास्क दबा किंबा ग्रुप डिस्कशन करबा कोऑपरेटिव लर्निंग करबा प्रैक्टिसाइजेशन करबा पिला देखंतु रिमेडियल लर्निंग का सब बेले आपन कोऑपरेटिव लर्निंग माध्यम हवा दरकार कि पिला माने धर किछि पिला अछन से माने भलो से बुझी पारले किछि पिला बुझी पार नथिले जदि हम समस्त को मिसै की पढेबा से माने कोन करि परिबे मॉनिटोरियल मेथड रे मध्ये से माने निजे इनिशिएटिव नै परिबे प्योर लर्निंग माध्यम रे पढी परिबे तनो कर एडी मोस्ट एप्रोप्रिएट कोन हबो ना कोऑपरेटिव लर्निंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड फॉर रिमेडियल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 115 देखंतु अकॉर्डिंग टू टॉर्मैन व्हाट इज द इंटेलिजेंस क्वेश्चन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन। टॉर्मैन आपण जानिथिबे जे प्रथम बिनेट हमर बाहर करथिले इंटेलिजेंस टेस्ट तापर टॉर्मैन जी हमर स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट ऊपर से माने डिस्कवरी करले बा ताको बाहर करले ठीक अछि। सो एथरे से जो हमर डिफरेंट इंटेलिजेंस लेवल रहिला को लेवल टाको से कहउछन एटा गिफ्टेड चिल्ड्रेन बेली जदि तारा आईक्यू टा 140 एबव रहिला ताको आमे कहिबा से गोटे गिफ्टेड चिल्ड्रेन। पिला देखंतु बिनेट देले गोटे प्रकार लेवल्स वेस्लर देले गोटे प्रकार लेवल्स टॉर्मैन देले गोटे प्रकार लेवल्स सो डिफरेंट लेवल्स अछि एउडा को यूनिवर्सल नो एटा भ्यारी करूची पर्सन टू पर्सन। आम एटा को आपण देखि रखिबे मु एटा को गोटे स्लाइड दे दिछि आपण को जोथरे टॉर्मैन्स करो डिफरेंट क्लासिफिकेशन अछि आईक्यू रो आउ वेस्लर को भी क्लासिफिकेशन अछि एटा टिके टिके आपण देखि नेबे कारण एथुर गोटे क्वेश्चन आपण पचार दउछि। 116 नंबर क्वेश्चन देखंतु which is an example of increasing motivation आदर कोटा आपन गोटे increasing motivation रो एग्जांपल। increasing motivation कोन बिले जोटा हम कहै सेल्फ मोटिवेशन आपन इंटरनली मोटिवेटेड अछंती आपन को केई एक्सटर्नल रिवार्ड दबार आवश्यकता नाही आपन को केई प्रेज दबार आवश्यकता नाही आपन निजे निजे गोटे काम करिया पे मोटिवेटेड ता कहै इंक्रीजिंग मोटिवेशन। देखंतु प्रेज माने कोन आमु के प्रेज करिवो एटा गोटे एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन बा एक्सटर्नल मोटिवेशन आमु के एनकरेज करिवो एटा भी गोटे एक्सटर्नल मोटिवेशन प्राइज किए आमको प्रोवाइड करिवो एटा भी गोटे एक्सटर्नल मोटिवेशन किंतु हमर एस्पिरेशन हमर ओन विल पावर एगुडा सब कोन ना गोटे गोटे इंट्रिजिक मोटिवेशन ठीक है पले हमर आंसर कोन होला ना एस्पिरेशन इज द इंट्रिजिक मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 117 देखंतु व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन शुड बी डन टू नो इफ ए चाइल्ड इज फिट फॉर एडमिशन इनटू क्लास VI बा V2I आमे को भली असेसमेंट करूचे जो असेसमेंट रे आमे जानुचे कि एई पिलाटा क्लास VI पई रेडी अछि कि नाही एई पिलाटा एई जॉब पई रेडी अछि कि नाही आपण गोटे जे कोनोसी हाई कोर्ट रे कि आपण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे जे कोनोसी गोटे पोस्ट बाहरला से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पोस्ट पई गोटे पिला जो माने इंटरव्यू दोचंती से माने सेई प्लेस पई एलिजिबल कि नाही आमे केमिति जानिबा को भली असेसमेंट करिबा जो असेसमेंट आमे कहउचे ताको कहउचे प्लेसमेंट असेसमेंट कि गोटे प्लेस पई गोटे इंडिविजुअल किबा पर्सन फिट कि नाही से एलिजिबल नाही सेटा हम जानू प्लेसमेंट असेसमेंट रे मैं बारंबार कही कि प्लेसमेंट असेसमेंट इज कैरिड आउट टू नो द पोजीशन ऑफ द चाइल्ड टू कैरी आउट ए राइट पर्सन टू ए राइट प्लेस से तळे हमें प्लेसमेंट असेसमेंट करूचे। फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करूचे पिला मानकर प्रोग्रेस देखिबा पई पिला मानकर रेडीनेस देखिबा पई आउ ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे तांको फीडबैक प्रोवाइड करिया पई। डायग्नोस्टिक असेसमेंट करूचे कोन पई ना पिला मानकर लर्निंग डिफिकल्टीज देखिया पई तांकर स्ट्रेंथ वीकनेसेस जानिबा पई आउ समेटिव हला एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन करूचे हमरो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स केते अचीव हला पिला मास्टरी हला कि नाही ताको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करिया पे हमें करूचे समेटिव असेसमेंट ठीक है पिले तो एटी हमर आंसर कोन हला ना प्लेसमेंट असेसमेंट। 118 नंबर क्वेश्चन देखंतु व्हाट लैंग्वेज शुड द टीचर यूज व्हाइल टीचिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स सो एज टू मीट देयर लैंग्वेज प्रॉब्लम्स जदि शेड्यूल्ड ट्राइब पिलाकर लैंग्वेज प्रॉब्लम्स ता होची क्लासरूम रे टीचर पढौची ताले से कोभला स्ट्रेटजी यूज करिवो पुपिल स्पोकन लैंग्वेज जदि से केवल स्पोकन लैंग्वेज को यूज करिवो ताहले टेक्स्ट बुक लैंग्वेज ता हमर मिस हे जिवो स्टैंडर्ड लैंग्वेज केवल स्टैंडर्ड लैंग्वेज फोकस कले से माने बुझी परिबेनी कारण ताकर स्पोकन लैंग्वेज अलगा केवल बुक लैंग्वेज फॉलो कले से माने बुझी परिबेनी कारण ताकर स्पोकन लैंग्वेज अलगा तेनु करी टीचर बोथ बुक लैंग्वेज और स्पोकन लैंग्वेज को फोकस करिया दरकार जेमति कि चाइल्ड माने बा पिला माने बुझी परिबे। आंसर कोन होला बोथ बुक एंड स्पोकन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 119 देखंतु which learning method is not activity based को लर्निंग को हमें एक्टिविटी बेस्ड मेथड कहूने पिले एक्टिविटी को भी कहा जाए हैंड्स ऑन अप्रोच ठीक है ना। बेसिक एजुकेशन मेथड पिले बेसिक एजुकेशन कांसेप्ट के देथिले ना MK गांधी जो मेथड बा ताकर एजुकेशन सिस्टम को जाए बेसिक एजुकेशन सेइतरे से जो डिफरेंट टाइप ऑफ पेडागोजी कथा कहिसंती एक्टिविटी ओरिएंटेड क्राफ्ट ओरिएंटेड तांकर पेडागोजी गला सब एक्टिविटी ओरिएंटेड बा डिफरेंट क्राफ्ट माध्यम रे पिला माने केमि पाठ पढी परिबे तो एटा हमरा एक्टिविटी ओरिएंटेड भितर आसी जिवो। लैबोरेटरी मेथड रे भी हम बहुत टाइप ऑफ एक्टिविटीज करूचे सेटा भी एक्टिविटी भितर आसी जिवो। प्लेटा तो अपना गोटे डिफरेंट एक्टिविटीज को इनक्लूड करुच्ची किंतु क्वेश्चन आंसरटा गोटे एक्टिविटी ओरिएंटेड नुहे आप तो क्लासरूम गले क्वेश्चन आंसर माध्यम पिला पाठ पढ़े तो सीट एक्टिविटी कौट आसला यहाँ कि गोटे एक्टिविटी नुहे तो आंसर कौन है कि क्वेश्चन आंसर मेथड इज नॉट ए एक्टिविटी बेस्ड मेथड।
120 नंबर क्वेश्चन देखो नेचुरल रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुली कैन बी एसोसिएटेड विथ अनादर स्टिमुलस कि आम जो नेचुरल रेस्पॉन्स रहा सेटा आम अनादर स्टिमुलस सहित कौन कर एसोसिएशन करा कौ थ्योरी सहित रिलेटेड आपको आंसर दे सारूँ मुझे आपको परवर्त समय बुझे नेबी देखो डिफरेंट थ्योरी अच्छी क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी रहा से इभान पावलोव कहते प्रत्येक नेचुरल स्टिमुलस गोटे नेचुरल रेस्पॉन्स थाए जमीती कि फूड है आपंकर गोटे नेचुरल स्टिमुलस फूड रो नेचुरल रेस्पॉन्स कौन आसे फूड को देखले माने ऑटोमेटिक लाल बाहरी आसे सालाइवेशन सालाइवा आसी ना नहीं यहाँ नेचुरल स्टिमुलस गोटे नेचुरल रेस्पॉन्स किंतु यदि मु फूड पूर्व बेलटा बजई देवी गोटे मुझे कौन आर्टिफिशियल स्टिमुलसटे देली अदर टाइप ऑफ स्टिमुलसटे देली अनादर स्टिमुलस मुझे बेल बजेबी परवर्ती समय यहाँ रेगुलर रेगुलर कलापर ऑटोमेटिक आपंकर लाड़ आसीज फूड न आसू कि बेल बाजिले मैंने आपंकर लाड़ आसीज यहाँ हूँ कंडीशनड मुझे करदेली गोटे नेचुरल स्टिमुलस सहित गोटे आर्टिफिशियल स्टिमुलस मुझे कंडीशनड कर दूसरी या कौचे कौन ना क्लासिकल कंडीशनिंग गोटे इंपोर्टाट आस्पेक्ट जोटा किए कहते ना पावलोव आपंकर कहते डॉग एक्सपेरिमेंट माध्यम ठीक अच्छे जो से कहते कौन कि नेचुरल रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुली कैन बी एसोसिएटेड टू ए अनादर स्टिमुलस तो आंसर कौन है पिले ना क्लासिकल कंडीशनिंग ठीक अच्छे पिले भलसे प्रिपेयर हुए क्लास हुए तो टे लंग होची किंतु क्लास रो जो एक्सटेंशन करा जाउची आपको बहुत ही हेल्पफुल होबो जेकोसी एग्जाम पे आप प्रिपेयर कर ठीक अच्छे पिले अगेन ऑल द बेस्ट प्रिपेयर